आज हम अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े डाटा विभिन्न स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। जो हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं, चाहे बच्चों के प्राप्तांक हों या किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन हों, अगर हम उस सूचना को एकत्रित करते हैं तो आंकड़े कहलाती हैं। कभी कभी आंकड़ों को आलेखीय रूप से ग्राफिकली निरूपित किया जाता है। पहला है चित्रालेख। जब किसी आंकड़े को चित्र द्वारा निरूपित किया जाता है तो उसे चित्रालेख कहते हैं। ये जब किसी आंकड़े को चित्र द्वारा निरूपित करते हैं तो चित्रालेख कहलाता है। जैसे उदाहरण एक है, एक कंपनी द्वारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बेची गई घड़ियों की संख्या 500, 700, 400, 600 है। तो इसको हम एक चित्रालेख द्वारा जो है निरूपित करेंगे, चित्र द्वारा। माना कि 100 घड़ी बराबर ये घड़ी का एक चित्र है। ये चित्र 100 घड़ी के बराबर है। तो जुलाई में कितनी घड़ियाँ बेची गई? 500। तो हम 5 चित्र बनाएंगे क्योंकि एक घड़ी बराबर 500 घड़ी है। अगस्त में 700 तो 7 घड़ी बनाएंगे। सितंबर में 400 तो 4 घड़ी बनाएंगे। अक्टूबर में 600 तो 6 घड़ी बनाएंगे। दूसरा है दंडालेख। दंडालेख के उदाहरण में विभिन्न वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या, जैसे 2003-04 में 150 विद्यार्थी, 2004-05 में 100 विद्यार्थी, 2005-06 में 250, 06-07 में 300 और 07-08 में 200 विद्यार्थी थे। इसको दंडालेख द्वारा बनाने के लिए हम दंड खींचेंगे, लेकिन दंड की चौड़ाई बराबर हो, समान हो। इनके बीच की जो दूरी है, दंडों के बीच की दूरी वो भी समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और इस अक्ष पर, इसको वाई अक्ष कहते हैं, इसको एक्स अक्ष। वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ 50 का अंतर लिया गया है। 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। इनके बीच की दूरी भी समान हो और ये जो दंड है इनकी चौड़ाई समान हो और इनके बीच की दूरी समान हो। और ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष समानुपात में हों तो ये दंडालेख है। इसके द्वारा जो है हम प्रश्नों के उत्तर पहला है, इस दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो इस दंडालेख द्वारा जो है विभिन्न वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये दंड सबसे बड़ा है 2006-07। तो 2006-07 में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। सबसे छोटा दंड ये वाला है, मतलब 2004-05 में विद्यार्थियों की संख्या 100 है। द्विदंडालेख आंकड़े के 2 समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंडालेख द्विदंडालेख कहलाता है। माने एक ही साथ 2 सूचनाएं
यदि दिखाई जाती हैं तो वह दंड आलेख कहलाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण है 2005-06 और 2006-07 में गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक हैं। तो यहाँ हमको दो सूचनाएं, एक 5-6 और 6-7 में गणित में कोई विद्यार्थी कितना अंक पाया, तो ये जो खाली है वो 5-6 का है और जो ये रंगा गया है वो 6-7 का है। तो ये खाली वाला ये दंड 5-6, तो गणित में 5-6 में कितने अंक पाया विद्यार्थी ने? 30 अंक। और 6-7 में 60 अंक। सामाजिक विज्ञान में 5-6 में 50 अंक, 6-7 में 55 अंक। विज्ञान में 5-6 में 40 अंक और 6-7 में 45 अंक। अंग्रेजी में 5-6 में 45 अंक और 6-7 में 40 अंक प्राप्त किया। तो ये 3 आलेख हो गए, चित्रालेख, दंडालेख, द्विदंडालेख। अब हम बारंबारता सारणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उदाहरण 2 के द्वारा हम इसको समझेंगे। विद्यार्थियों के एक समूह में उनके द्वारा मनपसंद विषयों के बारे में पूछा गया। इसके परिणामों की सूची नीचे दी गई है। माने विद्यार्थियों का एक समूह है, कोई जो है कला पसंद कर रहा है, कोई गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, कला, अंग्रेजी, गणित, अंग्रेजी, कला, विज्ञान, कला, विज्ञान, विज्ञान, गणित, कला, अंग्रेजी, कला, विज्ञान, गणित, कला, विज्ञान, गणित, इन विषयों को पसंद कर रहे हैं। तो इसका हम बारंबारता सारणी बनाएंगे। विषय, फिर मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या, इसको बारंबारता भी कहते हैं। कला, कला में कला कितने विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ गिनती करेंगे तो कला के कुल 7 विद्यार्थी, तो 7 लाइनें खींचेंगे और 5वीं के लिए एक तिरछी लाइन खींचेंगे, तो 5, 6, 7, तो कला 7 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। गणित 6, तो 6 के लिए 4 लाइनें और एक तिरछी लाइन, 4, 1, 5 और ये 6। विज्ञान 6, 5 ये 1, 6। अंग्रेजी 4, तो 4 लाइनें खींचेंगे, तो 4 विद्यार्थी जो है अंग्रेजी पसंद कर रहे हैं। तो ये बारंबारता सारणी हुई। यदि कोई आंकड़ा बहुत बड़ा है, जैसे 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए 50 में से निम्नलिखित अंक हैं। 60 विद्यार्थी हैं और 50 में से गणित में 50 में से ये निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर इसको हम इस प्रकार अगर हम निरूपित करें तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। इसलिए इसको हम वर्ग बनाएंगे, समूह बना करके बारंबारता सारणी बनाएंगे। हम वर्ग द्वारा जो वर्ग बना करके या समूह बना करके बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे, तो इसको कहेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन। वर्ग बनाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60। ये वर्ग बनाने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ अधिकतम अंक कितना है, उसके अनुसार हम ये वर्ग बनाएंगे, समूह बनाएंगे। यहाँ अधिकतम अंक 50 है, तो 50 और 60 वर्ग लेंगे। अब 0 से 10 और 10, 20, 10 दोनों में आ रहा है, तो इसके लिए हम
0 से 10, तो 0 से 9 तक की अंक लेंगे, संख्याएं लेंगे। 10 से 20 वाले वर्ग में 10 से 19 वाले लेंगे। 20 से 30 वाले में 20 से 29 तक के लेंगे। 30 से 40 में 30 से 39 तक लेंगे। 40 से 50 वाले में 40 से 49 तक, और 50-60 वाले में 50 से लेकर के 59 तक। तो 0 से 10 वाले में 0 से 9 कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं? तो 2 विद्यार्थी, 2 लाइन खींचेंगे। 10 से 19, 20 जो है अगले वर्ग में आएगा, माने ये जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग में आएगी। जैसे उच्च सीमा 10 है तो 10 अगले वाले वर्ग में आएगी। इसकी उच्च सीमा 20 है तो 20 अगले वर्ग में आएगी। तो 10-20 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं 10। तो 4 एक तिरछी लाइन 5, 4 लाइन खींचेंगे, एक तिरछी ऐसे, तो 5-5 10। 20 और 30 के बीच में 21 विद्यार्थी हैं जो 20 से 30 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। तो 5, 10, 15, 20 और 21। 30 से 40 में 30-40 के बीच में 19 विद्यार्थी हैं। तो 19 के लिए 5, 10, 15 और 4 19। 40 से 50 के बीच में 7, 5 और 2 7। 50 से 60 के बीच में केवल एक विद्यार्थी है जो 50 अंक प्राप्त किया है। ये बारंबारता इसको F से निरूपित करते हैं, बराबर 60। इनका जोड़ 60 होना चाहिए। जितने विद्यार्थी हैं इनके बारंबारता का जोड़ 60 होना चाहिए, जितने विद्यार्थी हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आदि में से प्रत्येक एक वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल या वर्ग कहलाता है। ये 10 से 20, 0 से 10, 20 से 30 ये वर्ग अंतराल है, वर्ग है। वर्ग अंतराल 10-20 में 10 जो है निम्न वर्ग है। 10 को हम निम्न वर्ग कहते हैं, लोअर क्लास लिमिट, और 20 को उच्च वर्ग सीमा माने अपर क्लास लिमिट कहलाती है। ऐसे इस वर्ग में 30-40 में 30 निम्न वर्ग सीमा है और 40 उच्च वर्ग सीमा है। 40-50 में 40 निम्न वर्ग सीमा है, 50 उच्च वर्ग सीमा है। अगर हम उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटाएं तो वह उसको चौड़ाई या माप कहते हैं। माने उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर वर्ग अंतराल की चौड़ाई या माप कहलाती है। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ जो वर्ग हैं उसमें रिक्तता नहीं है। जो वर्ग अंतराल के बीच में कोई रिक्तता माने जगह नहीं है। और जो दंड हैं उसमें भी कोई रिक्तता नहीं। तो ऐसे दंड आलेख को हम आयत चित्र कहते हैं। अगर हम इसका आयत चित्र बनाएं तो x अक्ष पर हम विद्यार्थियों के प्राप्तांक माने वर्ग या वर्ग अंतराल और y अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या। तो 0 से 10 कितने विद्यार्थी 0 से 10 अंक प्राप्त किए हैं? 2 विद्यार्थी। 10 से 20 10 विद्यार्थी। 20 से 30 21 विद्यार्थी, माने 20 से थोड़ा सा आगे। ऐसे ही 40
और 50 के बीच में 7 विद्यार्थी, 8 से कम, और 50-60 के बीच में 1 विद्यार्थी जो 50 और 60 के बीच में अंक प्राप्त किया है। तो ये चित्रालेख आयत चित्र है।